नाम महानिधि मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र भगवान नाम है, अलग से कोई मंत्र नहीं है। मंत्र महामणि विषय प्याले के, मंत्र कठिन कुंक भाल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। नाम महानिधि मंत्र और नाम ही सेवा पूजा। सेवा में बहुत अपराध बनते हैं, अनेक अपराध बनते हैं, अब पूजा में भी अपराध बनते हैं, सेवा पूजा दोनों में अपराध बनते हैं। सेवा अपराध और पूजा अपराध मिलाकर 32 होते हैं। नाम ही सेवा नाम में भी 10 अपराध है, 10 नाम अपराध, लेकिन संख्या की दृष्टि से भी देखो तो सेवा पूजा में 32 और नाम में 10, तो कमती हुए कि नहीं हुए। और नाम जप के अपराध, नामापराध नाम जप से निवृत्त हो जाते हैं। नाम ही नामापराधी को धीरे धीरे वह विवेक प्रदान कर देता है, वह अपने आप नामाश्रयी भक्त 10 प्रकार के नामापराधों से बचकर नाम जप करने लग जाता है। उसको कोई ज्ञान न हो, केवल नाम का आश्रय लेवे तो बिना ज्ञान के 10 प्रकार के अपराधों से उसकी मुक्ति हो जाए। अनेक उदाहरण हैं। अरे राम जी सीधे राम राम नहीं, मरा मरा जपने वाले के सारे अपराध दूर हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जाने आदि कवि नाम प्रभाव, जाने आदि कवि नाम प्रभाव। उल्टा नाम जप करके शुद्ध हो। तो नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव है। नाम ही सेवा पूजा और जप तप तीर्थ नाम। नाम जप कर लिया, संपूर्ण सेवा हो गई, संपूर्ण पूजा हो गई। और जप भी नाम और तप भी नाम, जप तप और तीर्थ भी नाम। राम जी बड़े से बड़े तीर्थ में चले जाओ आप, पर तीर्थ का तीर्थत्व अंतःकरण में प्रकाशित ही तब होगा जब नाम का आश्रय होगा। यदि नामाश्रय नहीं है तो अयोध्या में जाकर भी अयोध्या जी का दर्शन नहीं होगा, वृंदावन में भी जाकर वृंदावन का दर्शन नहीं होगा, वो काशी में भी जाकर काशी का दर्शन नहीं। ईंट पत्थर ही सब जगह दिखाई पड़ेंगे, गुण दोष ही सब जगह दिखाई पड़ेंगे, और नाम के द्वारा आपका अंतःकरण निर्मल हो चुका है तो आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, केवल नाम के बल से वहीं अयोध्या प्रकट हो जाएगा।
वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएगा। इसलिए महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय हमारे वृंदावन में है, वहां के श्री सेवक जी महाराज की एक वाणी है, बहुत प्यारी वाणी है बाबा, सेवक जी महाराज की वाणी। सेवक जी कहते हैं नाम वाणी जहां, नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। जहां नाम है और संतों की वाणी है, जहां नाम और संतों की वाणी है। ये भागवत जी संतवाणी है कि नहीं, रामचरितमानस संतवाणी है कि नहीं, ये सब संतवाणी ही है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। जहां नाम और वाणी है वहीं श्याम श्यामा है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। वो कहते नाम वाणी निकट और श्याम श्यामा प्रकट। नाम वाणी आपके निकट है तो श्याम श्यामा प्रकट है आपके सामने। सबसे बड़ा तीर्थ नाम है, नाम से बढ़कर और कोई तीर्थ नहीं है। शुक संप्रदाय के श्री चरणदास जी महाराज हुए हैं, उनकी शिष्या सहजोबाई उच्च कोटि की सिद्धा, जिनको इतिहास के मर्मज्ञ विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, समालोचकों ने 18वीं सदी की मीरा माना है। एक 16वीं सदी की मीरा भक्तिमती मीराबाई और एक 18वीं सदी की मीरा श्री सहजोबाई, 18वीं सदी की मीरा। वे कह रही हैं सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुंचे जाए। भैया संसार के जितने तीर्थ हैं इनमें स्नान करने से पाप का नाश तो होता है किंतु पुण्य का नाश नहीं होता। आप लोग कहेंगे पुण्य का नाश भला क्यों हो, पुण्य तो इकट्ठे किए जा रहे हैं, पुण्य के नाश की क्या आवश्यकता है। भैया बंधन दोनों, बंधन में डालने वाले दोनों हैं, पाप भी और पुण्य भी, दोनों ही जीवात्मा के बंधन हैं। आपको लोहे की सांकल से बांध दिया जाए तो भी बंधन है कि नहीं, और जितनी मोटी लोहे की सांकल है उतनी ही मोटी सोने की सांकल बनवाई जाए और बांध दिया जाए तो बंधन होगा कि नहीं। तो चाहे लोहे की सांकल से बांधो अथवा सोने की सांकल से बांधो, बंधन तो एक जैसा, क्या अंतर पड़ा। अरे पाप का फल नरक है, कष्ट है, दुख है, और पुण्य का फल स्वर्ग है। तो स्वर्ग भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। आपकी पॉकेट में जब तक रुपया है तब तक होटल में रहोगे, और खर्च हो गए तो फिर कहो अब हमारे पास कुछ नहीं, हम तो इसी 5 स्टार में यहीं रहेंगे, बहुत सुविधा है। इशारा करती सब चीज सामने आ जाती है। तो बोलिए आपको वहां रहने दिया जाएगा? आप कहें नहीं, यहाँ हमारे घर से भी अच्छी व्यवस्था, हम तो यहीं रहेंगे। नहीं रह सकते, निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तेत्वम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर फिर धरती पर जाना पड़ेगा। पाप नाश तो हो गए, नरक नहीं जाओगे, गारंटी हो गई, लेकिन पुण्य नाश नहीं हुआ तो स्वर्ग का फल भोगना पड़ेगा। और स्वर्ग भोगने के बाद, क्षीण पुण्य होने के बाद फिर धरती पर आना पड़ेगा। और धरती पर आने के बाद
काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। कज्जल का ही फर्श है, कज्जल की ही दीवार है, पर्दा किवाड़ जंगला छत छज्जे सब काजल के हैं, और खूब साफ साफ सफेद कपड़ा आपने पहन रखा है, और आपसे कह दिया जाए कि इसी घर में आपको रहना है, पर शर्त यह है कि कहीं भी काजल की कालिक का एक दाग भी नहीं आना चाहिए। संभव है? फिर पाप बनेंगे। तो अब बताओ, तीर्थ से बड़ा भगवान नाम हो गया कि नहीं? तीर्थ में पाप नाश होता, पुण्य नाश नहीं होता, लेकिन सहज श्वास तीर्थ सहजो जो न्याय। सहज श्वास प्रश्वास से भगवान नाम जिसके जागृत हो गया है, वह नाम जापक जिसके श्वास श्वास में नाम प्रकट होने लग गया है, न उसके जीवन में पाप रहता, न उसके जीवन में पुण्य रहता। हमने वो राजपूत वाले गोविंद भाई जी कहते हैं कि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे, मेरे लिए पाप नहीं है, पुण्य की तो चाह मुझे नहीं है, और मेरे लिए पाप नहीं है, पर मेरे लिए पाप है क्या? तो कहते थे, श्री राम जय जय राम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए पाप है, भगवान नाम को छोड़कर कुछ भी कहना मेरे लिए पाप है, बाकी मेरे लिए कोई पाप नहीं। पाप पुण्य दो जरे, इस नाम रूपी गंगा में, इस नाम महातीर्थ में जो स्नान कर रहा है, उसके न पाप रहेंगे और न उसके पुण्य होंगे। महाराज मरने के बाद मुक्त नहीं, वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुंचे जाए। इसलिए नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। कुछ बाकी नहीं है, सब हो गया, सब हो गया, क्योंकि नाम बिन और न दूजा। नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन ही नहीं। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले। नाम प्रीति और नाम वैर, प्रेम भी नाम है और वैर भी नाम है। आप लोग कहेंगे विचित्र बात ना भाजी कह रहे हैं, कबीरदास जी महाराज विचित्र उपदेश दे रहे हैं, नाम ही प्रीति है और नाम ही वैर है। इसके दो भाव हैं। एक भाव तो ये है कि जब नाम का स्वाद मिल जाता है, नाम का रस मिल जाता है, तो फिर जाके प्रिय न राम वे दे, तजिए ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। नाम जप करने वाले के भीतर ऐसी ताकत आ जाती है, ऐसा बल आ जाता है कि जो भगवान के नाम से जो जुड़े हुए नहीं हैं, जो नाम विमुख हैं, नाम के द्वेषी हैं, वे चाहे जितने हमारे निकट रक्त संबंधी ही क्यों न बने रहें, पर जो नाम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो हमारे प्रभु के नाम का है वो हमारे राम जी का है, और जो हमारे राम जी का है, हमारे राम जी के नाम का, वो हमारा है।
और जो हमारे राम जी का नहीं, हमारे राम जी के नाम का नहीं, वो चाहे जितना अच्छा हो, हमारे किसी काम का नहीं। नाम वे नाम महाराज, नाम विमुखों से के कुसंग से अलग करा जाए। वैर का मतलब वह मत लेने ना, शत्रुता, त्याग, नाम विमुखों का त्याग। अब देखो ध्यान से सुने नारायण, इस विनय पत्रिका जी के पद में जितने उदाहरण है वो सब नाम जापकों के उदाहरण। तजो पिता प्रहलाद नाम जापक, प्रहलाद जी नाम जापक। कैसी चौपाई? नाम जपत प्रभु की प्रसादु, नाम जपत प्रभु की प्रसादु, भगत शिरोमणि है प्रहलाद, भगत शिरोमणि है प्रहलाद, भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी। तजो पिता प्रहलाद, हमारा भजन करो, राम राम मत करो। आपका भजन क्यों करें? बोले मैं तीनों लोगों का परमात्मा हूं, स्वामी हूं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप तीनों लोगों के शासक हैं, सब पर आपकी सत्ता है, पर आप मारने वाले भगवान है, बचाने वाले नहीं हैं। और हमारे ठाकुर जिनका हम नाम लेते हैं, जो त्रिभुवन सक मारी और जियाई, वो तीनों लोगों को एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं और पुनः उनको जीवित कर सकते हैं। तो मार तो सकते हो किसी पर क्रोध करके, पर किसी मरे हुए को पुनः जीवन दान नहीं दे सकते। हमारे राम जी मार भी सकते हैं, जिला भी सकते हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, कितना बड़ा नाम जापक। जिह्वा में राम, हृदय में राम, मुख में राम, अरे कहां तक हैं राम नाम अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद कहां, देख हरसि कपिराय। महाराज जी केवल ये घर राम नाम अंकित नहीं था विभीषण जी का, ये घर भी राम नाम अंकित था। ये जीवात्मा का घर है शरीर, ये शरीर पर भी वो भगवान नाम का अंकन करते थे। और राम नाम तेरे सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सनहट करी हूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। अरे भैया साधु है कौन? जो प्रातः काल उठते ही राम राम कहे वो साधु। यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। विभीषण जी बड़े नाम जापा। हमारे पूज्य महाराज जी गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे, बड़ी आनंद की बात। महाराज जी कहते थे भजन करने वाले को किसी भी युक्ति से भजन कर लेना चाहिए, चाहे जैसी विकट परिस्थिति हो भजन कर लेना चाहिए। उदाहरण कहते, एक बार सब लंका वासी मिलकर रावण के पास गए। बोले आप तो राम जी के प्रबल विरोधी हो, आपके खास भाई विभीषण पूरे घर पे राम नाम लिखवा रखा है, और घर में भी भीतर राम नाम कीर्तन होता, श्री राम जय जय राम। और महाराज जब देखो तब हाथ में माला झोली लेकर राम 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 जपते हैं। तो ये तो
आपके भाई ही आपका आदेश नहीं मानते, ये तो कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए। रावण को ऐसी शिकायत विभीषण की कि रावण नाराज हो गया। बुलाओ विभीषण को दरबार में। विभीषण जी को दरबार में बुलाया गया। ये लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारे घर पर राम राम लिखा है? हमारा लिखा तो है। भाल पर राम नाम लिखा है? बोले हाँ लिखा तो है। हाथ में माला झोली, क्या जपते हो? विभीषण बोले राम राम। रावण क्रोध में बौखला गया, मेरे शत्रु का नाम जपते हो? महाराज बिल्कुल नहीं। विभीषण जी तो जानते हैं भगवान सबके सच्चे ऐसे ही, शत्रु कहाँ हैं? हेतु रहित जग जिगो पुकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान भला किसी के शत्रु होंगे? विभीषण जी तो जानते हैं हेतु रहित उपकार करने वाले तो दो ही हैं, या ठाकुर जी या ठाकुर जी के प्यारे संत जन। बोले बिल्कुल नहीं। राम राम क्यों जपते हो? बोले महाराज शिकायत करने वाले रहस्य को नहीं समझते, इसलिए शिकायत करते हैं। क्या रहस्य है? बोले महाराज मैं अपने भैया भाभी का बड़ा भक्त हूँ। आपके नाम के आगे के अक्षर में है रा, और मंदोदरी के आगे के अक्षर में है माँ। तो अब रावण मंदोदरी इतना लंबा जपने में बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए राम राम जप लेते हैं। रा से रावण, माँ से मंदोदरी। देखो बात तो बिल्कुल झूठी थी, इस अर्थ में वो नहीं जपते थे, लेकिन उन्होंने रावण को कह दिया कि राम माने आपका नाम और माँ माने मंदोदरी जी, तो उन्हीं का नाम हमने घर में लिखवा रखा। आप ही तो हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे लिए तो आपके बिना लंका सुनी है। रावण बहुत खुश हुआ, हृदय से लगा के बोला भाई हो तो विभीषण के जैसा हो। हाँ, इस भाव से कोई भी राम राम जपो, इस भाव से कोई भी राम राम करो, किसी को मनाही नहीं है। मेरे शत्रु का चिंतन करके राम राम मत करना। छुट्टी कर दी रावण। विभीषण जी को कोई, महाराज जी कहते ऐसे ही किसी तरह से जुक्ति मुक्ति से और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए को राम राम करे। आप लोग कहेंगे कि कोई मान लो रावण मंदोदरी का नाम मानकर राम राम करे तो कल्याण होगा। अरे तो भी कल्याण हो जाएगा। रा का उच्चारण होते ही तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़, बाहर निकल गया पाप का पहाड़। और फिर आवन देवत नहीं देत मकार किवाड़, माने किवाड़ लगा दिए। राम राम को किसी भाव से कहो महाराज, राम राम कहो।